राज की आंखें बहुत भारी थीं, जैसे उन पर किसी ने पत्थर रख दिए हों। दिमाग में अभी भी वही आखिरी तस्वीर घूम रही थी, लकी का हाथ छूटना, वीर का चीखना और चारों तरफ वो सफेद जानलेवा तूफान। उसके कानों में हवा की साएं साएं अभी तक गूंज रही थी। उसने झटके से आंखें खोलीं और जोर से चीखा, लकी, वीर। उसकी आवाज गले से फटी हुई निकली, पर हवा ने उसे निगला नहीं। सन्नाटा था। राज का दिल किसी हथौड़े की तरह छाती में बज रहा था। उसने हाथ पैर मारे और लड़खड़ा के उठने की कोशिश की। सर में एक तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने गर्म सुई घुसा दी हो। उसने माथे पर हाथ लगाया, खून गीला और गर्म था। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। बर्फ कहाँ थी? ठंड कहाँ थी? वो बर्फ के पहाड़ पर नहीं, बल्कि एक सूखी बंजर जमीन पर पड़ा था। मिट्टी लाल और भूरी थी और हवा में ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी गर्मी और धूल की महक थी। आसपास कोई पहाड़ नहीं था, बस दूर तक फैला हुआ एक मैदान जो किसी सूखे समुंदर जैसा लग रहा था। ये कहाँ आ गया मैं? राज ने खुद से पूछा। क्या मैं मर चुका हूं? क्या ये नर्क है? कंफ्यूजन ने डर को और बढ़ा दिया। उसने चारों तरफ गर्दन घुमाई। लकी, वीर, वो फिर चिल्लाया। कोई है? एनीवन? जवाब में सिर्फ सूखी हवा चली, जिसने धूल उड़ा के उसके चेहरे पर मार दी। कोई नहीं था, वो अकेला था। दर्द के बावजूद राज ने चलना शुरू किया। पैरों में ताकत नहीं थी, पर रुकने का मतलब मौत लग रहा था। वो लड़खड़ाता रहा, कभी गिरता, कभी घिसटता। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ दिखा। धूल के बादल के पीछे कुछ आकृतियां थीं। दीवारें, घर, सिविलाइजेशन। राज के सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लोग, वहां लोग हैं, मदद मिल जाएगी। वो अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा करके उस तरफ भागा। हेल्प, प्लीज हेल्प मी। लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसकी उम्मीद खौफ में बदल गई। वो लोग इंसान लग रहे थे, पर इंसान थे नहीं। उनके शरीर पर जो आर्मर था, वो किसी मेटल का नहीं, बल्कि चमकदार काले पत्थर का लग रहा था। उनके हाथ में जो हथियार थे, वो तलवार जैसे थे, पर उनमें से एक हल्की हमिंग साउंड आ रही थी, जैसे वो बिजली से भरे हों। राज रुका नहीं। उसका दिमाग लॉजिकल सोचना बंद कर चुका था। लिसन टू मी। राज उनके पास पहुंच के हाँपने लगा। माई फ्रेंड्स, लॉस्ट, एक्सीडेंट, प्लीज। दो गार्ड्स उसकी तरफ मुड़े। उनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे, सिर्फ आंखें दिख रही थीं, बेजान और ठंडी। उन्होंने राज को ऐसे देखा जैसे कोई कीड़ा उनके जूते पे आ गया हो। एक गार्ड ने कुछ कहा, भाषा समझ में नहीं आई। आवाज किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी, भारी और खतरनाक। विदेशी, दुश्मन। इससे पहले कि राज संभल पाता, उन्होंने उसे कॉलर से पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया। नहीं, छोड़ दो, मैं दुश्मन नहीं हूं। राज चिल्लाया, पर उन्होंने सुनने की जहमत नहीं उठाई। उसको उठा के एक लोहे के पिंजरे में फेंक दिया गया। धड़ाम। राज लोहे के फर्श पर गिरा। दरवाजा बंद हुआ और एक भारी ताले की आवाज आई। पिंजरा किसी गाड़ी पर रखा था, जिसे घोड़े नहीं, बल्कि अजीब से जानवर खींच रहे थे, जिनकी चमड़ी मोटे चमड़े जैसी थी और आंखें लाल थीं। राज ने मुश्किल से सर उठाया। पिंजरे में वो अकेला नहीं था। अंधेरे कोनों में और भी लोग बैठे थे। कुछ इंसान दिख रहे थे, फटे पुराने कपड़ों में। कुछ अलग थे। किसी के कान लंबे और नुकीले थे, किसी की चमड़ी का रंग हरा था। सब के सब टूटे हुए लग रहे थे। उनकी आंखों में अब उम्मीद नहीं बची थी। गाड़ी चल पड़ी। पहिए खड़खड़ाने लगे। राज ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। वो राज था, क्लास का टॉपर, जो हर सिचुएशन को एनालाइज करता था। वो पास बैठे एक बूढ़े आदमी की तरफ खिसका। आदमी के शरीर पर चोट के निशान थे। ये कौन सी जगह है? राज ने कांपती आवाज में पूछा। हमें कहां ले जा रहे हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं। ये एनी रोसा है लड़के। एनी रोसा? राज ने नाम दिमाग में ढूंढने की कोशिश की। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कहीं नहीं सुना था। ये कौन सा देश है? इंडिया से कितना दूर है? आदमी ने एक सूखी हंसी हंसी। इंडिया? ऐसी कोई जगह यहां नहीं है। तुम अपनी दुनिया से बहुत दूर हो। राज का गला सूख गया। मेरी गलती क्या है? मैंने कुछ नहीं किया।
यहाँ गलती की जरूरत नहीं होती, आदमी ने पिंजरे से बाहर इशारा किया। यहाँ कानून मैजिक है। जिसके पास जादू नहीं या जिसके पास मार्क नहीं, वो क्रिमिनल है। हम सब कचरा है उनके लिए। पर मेरा नाम राज है, मैं एक स्टूडेंट हूं। नाम मत बताओ, आदमी ने दीवार से सर टिका लिया। हम सब मरने वाले हैं, मरने वालों के नाम नहीं होते। राज सुन्न पड़ गया। वो पिंजरे की सलाखों को पकड़ के बैठ गया। गाड़ी एक तूफान के बीच से गुजर रही थी। दूर धुंध के बीच एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हवा में तैरता हुआ दिख रहा था। ग्रेविटी वहां काम नहीं कर रही थी। अगर लकी और वीर भी इसी दुनिया में है तो वो कहाँ होंगे? उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से फुसफुसाया, लकी, वीर। कोई जवाब नहीं आया। करीब 1 घंटे बाद कन्वॉय रुका। सामने एक विशाल दरवाजा था, इतना बड़ा कि पूरा कॉलेज उसमें समा जाए। दरवाजा अपने आप खुला, बिना किसी आवाज के। अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था, पर डरावना। एक बड़ा सा हॉल था, हॉल ऑफ जजमेंट। छत इतनी ऊंची थी कि दिख नहीं रही थी। दीवारें सोने और काले पत्थर से बनी थीं, और वहां लोग थे, हजारों लोग। गैलरी में बैठे हुए नोबल्स, उनके कपड़े चमकदार थे, सिल्क, वेलवेट और जूल्स। वो नीचे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा देखने आए हों। मेन स्टेज पर 5 बड़ी कुर्सियां थीं। 4 पर बुजुर्ग बैठे थे, पर बीच वाली कुर्सी सबसे बड़ी और ऊंची थी। उस पर बैठा था एक आदमी, सफेद लंबी दाढ़ी, सोने का रोब पहना हुआ। उसके हाथ में एक स्टाफ था जिसके ऊपर एक लाल पत्थर चमक रहा था। वो शांत बैठा था, पर उसकी ऑरा ऐसी थी कि पूरा हॉल उससे डरा हुआ था। ये हाई जस्टिस लॉर्ड एल्बर्ट था। गार्ड्स ने पिंजरे खोले और सबको चेन्स में बांध के हॉल के बीच में धक्का दिया। राज कांप रहा था। उसने जिंदगी में सिर्फ असाइनमेंट्स की चिंता की थी, मौत की नहीं। एक गार्ड आगे आया और घुटने टेक कर चिल्लाया, महामहिम जस्टिस लॉर्ड एल्बर्ट, ये वो लोग हैं जो हमें बॉर्डर और जंगल के पास मिले। इनके पास ना कोई मैजिक है, ना किसी सिटीजनशिप का मार्क। कानून के हिसाब से न्याय होना चाहिए। फिर गार्ड ने राज की गर्दन पकड़ी और उसे सबसे आगे धक्का दिया। राज घुटनों के बल गिरा। खासकर ये लड़का। गार्ड ने राज की तरफ उंगली की। हमें ये जंगल के पास मिला। इसकी भाषा अलग है, कपड़े अजीब है, ये जरूर दुश्मन का जासूस है। पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लॉर्ड एल्बर्ट अपनी कुर्सी से धीरे से खड़े हुए। उनका खड़ा होना ही काफी था शोर बंद करने के लिए। इन सब को, औरतों और मर्दों को, एल्बर्ट की आवाज गूंजी, मेरे माइंस में भेज दो। वहां इनसे काम कराओ। कम से कम ये किंगडम के किसी काम तो आएंगे। फैसला सुनते ही बाकी कैडी चिल्लाने लगे, धन्यवाद लॉर्ड एल्बर्ट, आप महान हैं, जान बख्शने के लिए शुक्रिया। मौत के बदले गुलामी उन्हें मंजूर थी। लेकिन तभी एल्बर्ट के राइट साइड बैठा एक बुजुर्ग, जिसका नाम वॉल्टर था, खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वॉल्टर ने कहा, कानून साफ है, मैन विदाउट मैजिक शैल नॉट लिव, ये नियम है। दूसरे नोबल्स भी हां में सर हिलाने लगे। हां, वॉल्टर सही कह रहे हैं, इन्हें मारना ही सही है। एल्बर्ट की आंखों में गुस्सा चमका। हम पहले ही बहुत खून बहा चुके हैं। उसकी आवाज बिजली की तरह कड़की। दीवारों के उस पार दुश्मन हमारे खून का प्यासा बैठा है। हमें जंग के लिए आदमी चाहिए, चाहे उनमें मैजिक हो या ना हो। हॉल शांत हो गया। एल्बर्ट ने थोड़ा नर्म होकर कहा, और याद रखो, ये जिम्मेदारी मुझे क्वीन रोज ने दी है, और मैं जानता हूं कि क्वीन रोज साहिबा कभी भी बिना वजह खून बहाने के समर्थन में नहीं थीं। एल्बर्ट एनीरोसा का सबसे ताकतवर जादूगर था। मैजिक ही यहां पावर थी, और एल्बर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर थी। कोई उससे बहस नहीं कर सकता था। अब इस लड़के की बात करते हैं। एल्बर्ट की नजर राज पर गड़ी। गार्ड कहता है तुम स्पाई हो। एल्बर्ट ने अपना हाथ राज की तरफ उठाया। अचानक राज को लगा जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। उसके पैर जमीन छोड़ गए। वो हवा में फ्लोट करने लगा। छोड़ दो मुझे, राज हवा में हाथ पैर मारने लगा। एल्बर्ट ने अपनी आंखें बंद की और राज की आंखों में देखा। ये एल्बर्ट की शक्ति थी, सोल साइट। वो किसी भी इंसान के दिमाग, याददाश्त और दिल पढ़ सकता था। वो सच जान लेता था। एल्बर्ट का दिमाग राज के दिमाग में घुसने की कोशिश करने लगा। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड। हॉल में सब शांत थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अचानक एल्बर्ट की आंखें झटके से खुलीं।
उसके चेहरे पर पहली बार डर और हैरानी थी। उसने अपना हाथ नीचे गिराया। धड़ाम! राज वापस जमीन पर गिरा और हाँफने लगा। माय लॉर्ड, एक आदमी ने पूछा, क्या देखा आपने? क्या ये स्पाई है? एल्बर्ट राज को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर राज के पास आया। मैंने कुछ नहीं देखा, एल्बर्ट फुसफुसाया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। 200 साल में पहली बार एल्बर्ट ने राज के चेहरे के पास आके कहा, मुझे किसी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम्हारा दिमाग खाली है, एक वॉइड है। मेरी शक्ति तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रही। राज नीचे पड़ा हुआ था, पसीने में लथपथ, दिल गले में अटका हुआ। एल्बर्ट ने राज का कॉलर पकड़ा और उसे अपने चेहरे के करीब खींच लिया। उसकी बूढ़ी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी क्यूरियोसिटी और डर था। कौन हो तुम? एल्बर्ट ने गुर्राते हुए पूछा। तुम यहां क्यों हो और तुम्हारे अंदर मेरा मैजिक क्यों नहीं देख पा रहा? राज के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस एल्बर्ट को देख रहा था। सच बोलो, एल्बर्ट चिल्लाया और उसके स्टाफ का लाल पत्थर तेजी से चमकने लगा, वरना मैं तुम्हें यहीं राख बना दूंगा। आखिर राज के अंदर ऐसा क्या है जो एनीरोसा का सबसे बड़ा जादूगर भी उसका दिमाग नहीं पढ़ पाया? क्या लकी और वीर भी इसी दुनिया में है या वो सच में मर चुके हैं? क्वीन रोज और आने वाली जंग वॉर का राज की किस्मत से क्या लेना देना है? क्या राज उस माइन में जाएगा या एल्बर्ट उसके साथ कुछ और करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द थ्री लूजर्स, सिर्फ बिंदास रेडियो पे।